तो जब भी हम लोग किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर इस एड्रेस बार में हम लोग जो है उसका एड्रेस देते हैं। जो एड्रेस देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूआरएल। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल, ठीक है ना। तो जब वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सर्विसेज का नाम लिखते हैं। जैसे हमने लिखा है HTTP, ये सर्विस का नाम है, प्रोटोकॉल का नाम है। इसका मतलब वी आर टेकिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब सर्वर, ठीक है ना। उसके बाद कोलन, उसके बाद ये जो है ये आपका हो गया सर्वर का नाम, ठीक है ना। और जब वेब पेज को ओपन करते हैं तो पूरे का पूरा ये जो एड्रेस है, दिस एड्रेस इज कॉल्ड माई यूआरएल, ठीक है ना। वेब पेज का एड्रेस है। जैसे आप कोई भी सर्विस ओपन करते हैं तो ये एड्रेस जो है वो चेंज होता जाएगा। तो ये हम लोग जानते हैं, दिस इज कॉल्ड यूआरएल। और यूआरएल जो होता है बेसिकली जो है एड्रेसेस को हम लोग कहाँ पर लेते हैं, एड्रेसेस को हम लेते हैं जिस एरिया में लिखते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एड्रेस बार, और इसको हम लोग बोलते हैं यूआरएल, ठीक है। यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पूरा जो वेब एड्रेस है, ठीक है। वेब एड्रेस, वेब एड्रेस में आपका प्रोटोकॉल नेम आता है, सर्वर का नाम आता है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपकी आती है। जो आज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है पढ़ने का, वो हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर कोई एक सिस्टम अगर इंटरनेट पर है, इफ एनी सिस्टम इज इंट्रोड्यूस इंटरनेट, इट मस्ट पजेस टू काइंड ऑफ एड्रेसेस, ठीक है। अगर कोई मशीन अगर इंटरनेट पर है तो उसके पास दो तरीके के एड्रेसेस होंगे। एक होगा आईपी एड्रेस और दूसरा होता है मैक एड्रेस, ठीक है ना। हर एक मशीन का जो इंटरनेट पर है इट हैज टू एड्रेसेस, आईपी एड्रेस और दूसरा होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस या मशीन या एड्रेस, या इसी को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर एड्रेस, ठीक है ना। मैक एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस, या इसी को हम लोग नाम देते हैं मशीन एड्रेस, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात किया है, मशीन एड्रेस, मैक एड्रेस के बारे में हम लोग बात किया है कि ये जो एड्रेस है ये हर एक मशीन का यूनिक आईडी होता है, हर एक मशीन का यूनिक आईडी होता है, एंड दिस आईडी इज बर्न ऑन योर लैन केबल, ऑन योर लैन पोर्ट, ठीक है ना। ये जो है ये एड्रेस उसी पर बर्न होता है। इट इज ए हेक्साडेसिमल कोड हर एक मशीन का। ये इसके बारे में हम लोगों ने बात किया है कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर 6 बाइट लॉन्ग जो है मैक एड्रेस होता है, हेक्साडेसिमल कोड है, एंड ऑल हेक्साडेसिमल आर सेपरेटेड बाय कॉलन। फर्स्ट 3 बाइट्स रिप्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग आईडी एंड नेक्स्ट 3 बाइट रिप्रेजेंट्स माय NIC कार्ड आईडी, ठीक है ना। तो ये मैक एड्रेस हो गया। दूसरा एक हम लोग एड्रेस असाइन करते हैं हर एक मशीन का, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। हर एक मशीन को हम लोग आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। तो इसी पर हम लोग आज कंसंट्रेट करेंगे, व्हाट इज आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस इज बेसिकली 32 बिट्स, ठीक है, 32 बिट बाइनरी कोड, ठीक है ना। जो आईपी एड्रेस है ये क्या है? दिस इज 32 बिट बाइनरी कोड है। और एक जो ऑक्टेट है, अगर एक ऑक्टेट है तो इस तरीके से 4 ऑक्टेट होंगे। पहले 8 बिट का कॉम्बिनेशन, दूसरे 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन, तीसरे 8 बिट का कॉम्बिनेशन और चौथे 8 बिट का कॉम्बिनेशन। तो कितने बाइट्स टोटल हो गए? यू हैव 32 बिट्स, ठीक है ना। तो ये जो आईपी एड्रेस है ये कितने बिट का होगा? 32 बिट का आईपी एड्रेस होगा। और ये जो 32 बिट्स है, ये 32 बिट्स में हर एक, ये जो आपका एक हमने रखा हुआ दिस इज ऑक्टेट, फर्स्ट ऑक्टेट, ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेट हो गया, फर्स्ट ऑक्टेट, ये हमारा सेकेंड ऑक्टेट हो गया, दिस इज माई थर्ड ऑक्टेट एंड दिस इज माई फोर्थ ऑक्टेट, ठीक है ना। और जो हम लोग ये आईपी एड्रेसिंग स्कीम की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली है आईपी एड्रेस का 4th वर्जन, ठीक है ना, IPv4, ठीक है ना। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर बेसिकली एट दिस मोमेंट वी आर डिस्कसिंग आईपी एड्रेस 4th वर्जन, ठीक है ना। आईपी एड्रेसिंग के 2 वर्जन हैं, एक है आईपी एड्रेस 4 वर्जन
जिसको हम लोग बोलते हैं IPv4, और जो दूसरा आईपी एड्रेसिंग स्कीम है वो है IPv6। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग आईपी एड्रेस का 4th वर्जन, ठीक है ना। तो ये जो पहले तो 4 ऑक्टेट हो गए, एवरी ऑक्टेट इज सेपरेटेड बाय पीरियड सिंबल, तो इसके बीच में डॉट सिंबल्स है, ठीक है ना। इसके बीच में हर एक ऑक्टेट के बीच में ईच ऑक्टेट इज सेपरेटेड बाय पीरियड सिंबल। तो पहला ऑक्टेट हो गया, दूसरा ऑक्टेट हो गया, तीसरा ऑक्टेट हो गया, चौथा ऑक्टेट हो गया। तो 8 बिट से हम लोग नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसकी जो डेसिमल इक्विवेलेंट है, तो दिस इज रिप्लेस्ड बाय डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है ना। दिस इज रिप्लेस्ड बाय इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, this is replaced by its decimal equivalent and it is replaced by decimal equivalent। तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी 192 डॉट, देखिए पहला ऑक्टेट, उसके बाद दूसरा ऑक्टेट के बीच में सेपरेटर सिंबल डॉट 168 पीरियड सिंबल डॉट 1 डॉट 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से हर एक ऑक्टेट को ईच ऑक्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय its decimal equivalent and this kind of number, ठीक है। this is called my IP address, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक एक मशीन को हम लोग असाइन करेंगे, यूनिक नंबर असाइन करेंगे, ठीक है ना। वी आर असाइनिंग अ यूनिक नंबर टू एवरी सिस्टम, ठीक है ना। अब देखिए अगर 32 बिट अगर नंबर है, 32 बिट नंबर है, तो 30 बिट से हम लोग कितने यूनिक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। वी कैन जनरेट यूनिक नंबर विथ 32 बिट इज 2 रेज़ टू द पावर 32 बिट, ठीक है ना। इतने हम लोग यूनिक नंबर जनरेट कर सकते हैं एंड दिस नंबर इज क्वाइट लार्ज दैट वी कैन असाइन यूनिक आइडेंटिटी टू एवरी सिस्टम अटैच्ड टू द नेटवर्क, ठीक है ना। ये जो नंबर है, दिस नंबर इज सो लार्ज दैट वी कैन असाइन अ यूनिक नंबर टू एवरी कंप्यूटर व्हिच एवर प्रेजेंट ऑन द नेटवर्क, ठीक है ना। तो 2 रेज़ टू द पावर 32 इज वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। तो हर एक मशीन को हम लोग यूनिक नंबर देंगे, और जब तक मशीन जो भी मशीन नेट से चल रही है, जिस भी मशीन पर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है जब हर एक मशीन को जो है यूनिक आईपी एड्रेस असाइंड हो। विदाउट असाइनिंग यूनिक आईपी एड्रेस वी कैन नॉट एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन ऑन द वेब पेज, ठीक है ना। अब इसके बारे में, ये जो नंबर्स है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको, ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा हम लोग जो है इसके आगे डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल दे रहे हैं आईपी का वर्जन नंबर 4। हमने कहा कि ईच ऑक्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट ईच ऑक्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेसिमल इक्विवेलेंट, और जो ये पीरियड है, एवरी ऑक्टेट इज सेपरेटेड बाय पीरियड सिंबल। तो जो आईपी एड्रेसेज होंगे वो किस तरीके से होंगे, जैसे हमने कहा 127.0.0.1, दिस इज आईपी एड्रेस, ठीक है ना। ये आईपी एड्रेस हो गई, समझ में आ रहा है। अब हम लोग आईपी एड्रेसेज को, वी कैन क्लासीफाई आईपी एड्रेस इनटू 5 क्लासेज, ठीक है ना। ये जो आईपी एड्रेसेस है, वी आर असाइनिंग आईपी एड्रेसेस इनटू 5 क्लासेज। ये जो आईपी एड्रेस है, इसको हमने फ्रेगमेंट करके 5 पार्ट में ब्रेक कर दिया। क्लास ए आईपी एड्रेस, दूसरा क्लास बी आईपी एड्रेस, बी क्लास आईपी एड्रेस, क्लास सी आईपी एड्रेस, ठीक है। उसके बाद क्लास डी आईपी एड्रेस, और उसके बाद क्लास ई आईपी एड्रेस, ठीक है ना। इस तरीके से जो आईपी एड्रेसेज है, आईपी एड्रेसेज को हमने जो है 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लास ए आईपी एड्रेस, क्लास बी आईपी एड्रेस, क्लास सी आईपी एड्रेस, क्लास डी आईपी एड्रेस, क्लास ई आईपी एड्रेस।
तो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि आईपी एड्रेस किस क्लास का है? तो ये जो ऑक्टेट है, ये जो ऑक्टेट है, इस ऑक्टेट में जो पहला बाइट है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑक्टेट, जो फर्स्ट ऑक्टेट है, पहला बिट कितना है? फर्स्ट बिट इज 0, ठीक है ना। सेकेंड ऑक्टेट में क्लास बी का आईपी अगर एड्रेस है तो पहले 2 बिट कितने होंगे? 1 0। अगर सी का आईपी एड्रेस है तो 3 बिट को हमने फिक्स कर दिया, 3 बिट आईपी एड्रेस कितने हो गए? 1 1 0, ठीक है ना। और क्लास डी में पहले 4 बिट को हमने फिक्स कर दिया, 4 बिट हो गए 1 1 1 0। और क्लास ई आईपी एड्रेस में पहले जो है 4 बिट को हमने फिक्स कर दिया 1 1 1 1, ठीक है ना। तो पहला बिट अगर 0 है, इफ फर्स्ट बिट इज 0, इसका मतलब कि जो आईपी एड्रेस है वो किस क्लास का है? इट बिलोंग्स टू क्लास ए। and if we have fixed first 2 bit is 1 0, then it is class B IP address. अगर हमने 3 बिट को फिक्स कर दिया 1 1 0, ये क्लास C IP एड्रेस है। और अगर हमने 1 1 1 0 अगर फिक्स कर दिया तो ये क्लास IP एड्रेस कितने का है? डी का है, और क्लास ई आईपी एड्रेस है। ये जो क्लास आईपी एड्रेस है ये अभी यूज में नहीं यूज होता है, दिस इज यूज्ड इन द फ्यूचर। ये दिस इज यूज्ड फॉर, दिस इज रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है ना, दिस इज यूज्ड फॉर फ्यूचर। और ये जो आईपी एड्रेस है क्लास डी का आईपी एड्रेस है, ये हम लोग किस लिए यूज करते हैं? ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। ये जो क्लास डी आईपी एड्रेस है वी सिंपली यूज फॉर द ब्रॉडकास्टिंग पर्पज, ठीक है। और क्लास ए बी सी के जो आईपी एड्रेस है, अब सोचिए कि ये जो एक बिट 1 हो गया तो 7 बिट से कितने नंबर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0 से लेकर के अगर सारे बिट 1 हो गए तो इसकी रेंज कितनी होगी? 0 से लेके 127 के बीच में, ठीक है। अगर पहला ऑक्टेट, इफ फर्स्ट ऑक्टेट इज बिटवीन अगर ये सारे बिट 1 हो गए तो ये नंबर कितनी हो जाएगी? 127 हो जाएगी। तो अगर पहला ऑक्टेट 0 से लेकर के 127 के बीच में है तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस किस क्लास का है? क्लास ए का आईपी एड्रेस है। इसी तरीके से अगर 128 से लेकर के, ठीक है, इसकी अगर सारे बिट 0 हो गए तो इसकी वैल्यू 121 हो गई, और ये कितनी हो गई? 191, ठीक है ना, 191। अगर इसके बीच में है तो ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। अब 191 में आप 32 बिट जोड़ दीजिए, तो 191 में 32 बिट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। 191 में अगर आपने 32 बिट जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? ये देखिए, ये जो शुरू होगा ये 192 से शुरू होगा, ठीक है ना। अब इसमें जो है अगर सारे बिट 0 हो गए तो 192 हो गया, अगर सारे बिट 1 हो गए तो इसमें 32 और आप जोड़ दीजिए, 192 में 32 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 224। तो ये कितनी जाएगी? 223 तक जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कितने पर शुरू होगा? 224 से लेकर के इसमें 16 जोड़ दीजिए, तो 16 जोड़ेंगे तो 239 हो गया, और जो है ये कितने पर जाएगा? 240 से लेकर के 255, ठीक है ना। अगर इसके बीच में है तो ये आईपी एड्रेस किस क्लास का है? आईपी एड्रेस। तो बाय जस्ट ऑब्जर्विंग फर्स्ट ऑक्टेट वी कैन डिसाइड दैट दिस आईपी एड्रेस बिलोंग टू व्हिच क्लास, व्हिच कैटेगरी, ठीक है ना। जो पहला जो ऑक्टेट है, जैसे अगर हम आपको 2-4 आईपी एड्रेस लिखें और आपसे पूछें कि ये जो आईपी एड्रेस है वो किस क्लास का है, तो आप बता सकते हैं कि ये किस आईपी एड्रेस का होगा। जैसे हमने लिखा 128.168.1.100, ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है? तो ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है? ये हमने पहला ऑक्टेट देखा, फर्स्ट ऑक्टेट इज 128, इसका मतलब ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है? ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने देखा 192.168.1.1, ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है? इट इज
सी क्लास आईपी एड्रेस, ठीक है ना। तो पहला जो ऑक्टेट है, पहला ऑक्टेट देख करके हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो आईपी एड्रेस है वो किस क्लास का आईपी एड्रेस है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करेंगे कि क्लास के ए के आईपी एड्रेस में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। देखिए, ये क्लास ए का अगर आईपी एड्रेस है, ठीक है ना, तो क्लास ए के आईपी एड्रेस में जो ये जो 4 बाइट जो आईपी एड्रेस है, ये 2 पार्ट में फ्रेगमेंट होगा, ठीक है ना। ये 4 बाइट का आईपी एड्रेस है, तो ये 2 पार्ट में फ्रेगमेंट होगा। ये पहला 1 बाइट, ये इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से क्लास बी आईपी एड्रेस है, क्लास बी आईपी एड्रेस है, ठीक है। क्लास सी आईपी एड्रेस है एंड क्लास डी आईपी एड्रेस। हमने बात किया हुआ था कि जो डी है, डी ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करेंगे एंड क्लास ई इज रिजर्व फॉर फ्यूचर, ठीक है ना। क्लास ई के आईपी एड्रेस को हम लोग नहीं यूज करते हैं। यहां पर देखिए क्लास सी आईपी एड्रेस है, ठीक है। ये क्लास बी आईपी एड्रेस हो गया, क्लास सी आईपी एड्रेस है, ठीक है ना। इसी 3 क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए पहला जो बाइट है, फर्स्ट बाइट, ये रिप्रेजेंट करता है नेट आईडी कितना है, और दूसरा जो 3 बाइट है ये रिप्रेजेंट करता है होस्ट आईडी कितना है, एच आईडी, होस्ट आईडी, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए 1 बाइट और ये कितने बचे, 24 बिट्स बचे, ठीक है ना। तो होस्ट कितने इसमें कनेक्ट हो सकते हैं, वी कैन कनेक्ट 2^24 होस्ट टू अ नेटवर्क, और नेटवर्क कितने होंगे, 2^8 नेटवर्क होंगे, ठीक है ना। क्लास बी आईपी एड्रेस में 2 बाइट नेटवर्क आईडी के लिए यूज होगा और अगले 2 बाइट होस्ट आईडी के लिए यूज होगा। इसी तरीके क्लास सी आईपी एड्रेस है, तो पहले 3 बाइट किस लिए यूज होंगे, नेटवर्क आईडी के लिए यूज होंगे, और लास्ट 1 बाइट किस लिए होगा, होस्ट आईडी। तो यहां पर देखिए कितने होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं, 2^16 होस्ट, यहां पर 2^8 होस्ट, ठीक है ना। और यहां पर सब नेटवर्क कितने बनेंगे, 2^24। तो अब दोनों में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास ए आईपी एड्रेस एंड क्लास सी आईपी एड्रेस। तो देखिए क्लास ए आईपी एड्रेस में जो नेटवर्क है इसकी काउंट कितनी है, केवल 256 आप नेटवर्क बना सकते हैं, सब नेटवर्क बना सकते हैं, और एक नेटवर्क में 2^24 सिस्टम्स हो सकते हैं, मींस वी कैन क्रिएट अ वेरी ह्यूज नेटवर्क, ठीक है ना। और यहां पर देखिए आप नेटवर्क बहुत सारे बना सकते हैं, बट ईच नोड कंटेन्स ओनली 2^8, मतलब 256 सिस्टम एक नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो डेवलप्ड कंट्री है वो लोग जिनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, एक वाइड नेटवर्क है, वो लोग क्लास ए का आईपी एड्रेस यूज करते हैं। तो यूएसए वाले जो हैं ये क्लास ए आईपी एड्रेस यूज करते हैं। हम लोग जो है, हम लोग छोटे छोटे सिस्टम्स, छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाने होते हैं, क्योंकि हम लोग एक लाखों सिस्टम को किसी इंटरप्राइज में जोड़ते नहीं हैं, छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाने होते हैं। तो छोटे नेटवर्क्स के लिए हम लोग जो है ये क्लास सी का आईपी एड्रेस प्रीफर करते हैं। तो आप इंडिया में आप किसी भी सिस्टम का आईपी एड्रेस देखेंगे तो हमेशा जो है आपको क्लास सी का आईपी एड्रेस मिलेगा, क्योंकि वी आर बेसिकली कनेक्टिंग लेस नंबर ऑफ सिस्टम टू अ नेटवर्क। तो अगर 256 सिस्टम तक हमको जोड़ना है विथ अ सिंगल नेटवर्क, देन वी गो फॉर क्लास सी आईपी एड्रेस, ठीक है ना। तो हम लोग क्लास सी आईपी एड्रेस प्रेफर करते हैं, और जो डेवलप्ड कंट्री है जहां पर नेटवर्क सिस्टम में एक नेटवर्क में हजारों लाखों कंप्यूटर कनेक्ट होने हैं, वहां पर क्लास ए आईपी एड्रेस यूज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, ये जो क्लास डी है ये हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना।
ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज कर देंगे, एंड दिस इज रिजर्व फॉर फ्यूचर, ठीक है ना, दिस इज रिजर्व फॉर फ्यूचर। समझ में आ रहा है, दिस इज रिजर्व फॉर फ्यूचर, ठीक है ना। तो आईपी एड्रेस 4 पर एक बार हम लोग यहाँ पर फिर से बता रहे हैं कि यहाँ पर नेटवर्क जो है कम होंगे और हर एक नेटवर्क में होस्ट की काउंटिंग बहुत अधिक होगी, 2⁻24। लेकिन इससे जस्ट कंट्रास्ट अगर क्लास सी में देखेंगे तो नेटवर्क हम लोग बहुत बना सकते हैं, बहुत सारे नेटवर्क जोड़ सकते हैं, लेकिन हर एक नेटवर्क में जो होस्ट की काउंटिंग होगी वो केवल कितनी होगी, 256, ठीक है ना। तो हम लोग क्लास सी के आईपी एड्रेसेस को यूज करते हैं और यहाँ पर क्लास ए के आईपी एड्रेस को डेवलप करके यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये आईपी वर्जन 4 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे आईपी वर्जन 6 के बारे में। आईपी वर्जन 6, देखिए हर एक सिस्टम को हम लोग जो है, अगर वर्स्ट केस में या एक्सट्रीम केस में क्या होगा कि हम लोग जो है अर्थ के हर एक कोने पर, आप जानते हैं 1/3 इज ओनली जो है आपका टेरेस्ट्रियल रीजन है, 2/3 जो है 2/3 ऑफ द अर्थ इज ओशन। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो सिस्टम्स को लगाएंगे वो कहाँ पर लगाएंगे, टेरेस्ट्रियल रीजन में लगाएंगे, समुद्र के अंदर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है IPv वर्जन 4 2⁻32 बिट्स जो है, दिस इज इनफ, ठीक है ना। लेकिन अगर सोचिए कि अर्थ के सरफेस पर, ये हमारा अर्थ है जिसकी जो कुछ जो है वो रेडियस है, डायमीटर है, ठीक है ना। तो हर एक लोकेशन पर, अर्थ पर, ओशन में, हर जगह आपको सिस्टम रखना हो तो ये जो नंबर है, दिस नंबर इज काउंटेबल। ये जो 2⁻32 बिट है, ठीक है ना, दिस इज काउंटेबल नंबर, एट सर्टेन टाइम दिस नंबर विल एग्जिस्ट, ठीक है ना। 2⁻32 इज काउंटेबल नंबर। लेकिन अगर आप सोचिए कि हर एक मशीन को हम 32 बिट असाइन कर दें, ठीक है ना, हर एक मशीन को हम लोग एक यूनिक नंबर दे दें, तो ये एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग पूरे का पूरा नंबर जो है असाइन कर देंगे और हमारे पास और नंबर्स असाइन करने के लिए नहीं होंगे। दिस इज काउंटेबल, ठीक है ना। तो हम लोग आईपी वर्जन 6 की एजम्पशन करेंगे कि आईपी वर्जन 6 जो है ये बेसिकली कितने बाइट का है, ये 128 बिट आईपी एड्रेस है, ठीक है ना। इट इज 128 बिट आईपी एड्रेस। ये क्या कहता है कि हम लोग जो आईपी एड्रेस है 32 बिट इज काउंटेबल नंबर, ठीक है ना। तो कभी ना कभी ये नंबर खत्म हो सकती है, एग्जॉस्ट हो सकती है, तो हम लोग आईपी एड्रेस को कितने बिट का बनाए, 128 बिट का बनाए। तो 2⁻128, this number is so large that this is of order 10⁻60⁴, ठीक है ना। ये इतनी बड़ी नंबर है कि अगर आप अर्थ के हर एक लोकेशन पर सिस्टम को रख दें, नॉट इन सिंगल लेयर बट मल्टीपल ऑफ लेयर, स्टिल दिस नंबर इज टू लार्ज दैट यू कैन असाइन, दिस नंबर विल नेवर एग्जॉस्ट, ठीक है ना, कभी खत्म नहीं होगी। एंड वी कैन असाइन यूनिक नंबर, यूनिक 128 बिट नंबर टू एवरी सिस्टम। तो IPv वर्जन 4 कभी खत्म हो सकता, बट IPv6 विल नेवर एग्जॉस्ट। एंड दिस इज नॉट अ बाइनरी कोड, दिस इज हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है, दिस इज हेक्साडेसिमल कोड। ये जो आईपी वर्जन 4 है ये बाइनरी कोड नहीं है, कैसा कोड है, हेक्साडेसिमल कोड है, ठीक है ना। दिस इज 128 बिट, दिस इज हेक्साडेसिमल कोड एंड एवरी कोड इज सेपरेटेड इन दिस वे। जैसे हमने लिखा AB, उसके बाद कोलन 2B कोलन 1A, ठीक है ना। इस तरीके से एक आईपी एड्रेस होगा। तो ये जो आईपी एड्रेस है, दिस इज माय आईपी वर्जन 6। आपको ये जानना है कि व्हाई वी आर गोइंग फॉर IPv वर्जन 4 टू IPv वर्जन 6। सिंपल दैट 124 बिट
24 बिट जो है, 24 नहीं 32 बिट्स जो आईपी एड्रेस है, इट विल एग्जॉस्ट एट सर्टेन टाइम, बट 128 bit IP address, this number is so large that it will never exhaust. So this one is IPv6 is extensive version of IPv4. ठीक है ना, ये नंबर कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर हमारे पास सोचिए कि एक एक पर्सन के पास 10-10 डिवाइसेस हों, 10 मोबाइल्स हों, और हर एक मोबाइल को हम लोग यूनिक नंबर असाइन करें, तब भी जो है दिस नंबर इज सो लार्ज दैट दिस विल नेवर एग्जॉस्ट। ठीक है ना। एक चीज हमने बताया कि अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो बिना पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के, ठीक है ना, बिना पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के आपका डेटा सेंड नहीं हो सकती। तो जब भी मोबाइल को आप ऑन करते हैं तो इसमें आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है ना, दिस मोबाइल हैज नो आईपी एड्रेस, बट व्हेन यू इंटर इन द नेटवर्क सो डायनेमिकली, ठीक है ना, एक स्टैटिक आईपी एड्रेस ना हो करके एक डायनेमिक आईपी एड्रेस, ठीक है, एक डायनेमिक आईपी एड्रेस जो है फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन विच एवर इज अवेलेबल बाय द सर्विस प्रोवाइडर इज असाइन टू योर सिस्टम। ठीक है ना, आपके मोबाइल को एक डायनेमिक आईपी एड्रेस जो सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा फॉर द टाइम बीइंग आपको असाइन होता है, और उसी डायनेमिक आईपी एड्रेस से डेटा आप कम्युनिकेट करते हैं, और जब आप डेटा पूरा यूज कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आप उसको ब्रेक करते हैं, तो ये जो डायनेमिक आईपी एड्रेस है ये अपने आप रिलीज हो जाता है। ठीक है ना, एंड दिस विल बी अवेलेबल फॉर सम अनदर यूजर। ठीक है ना, हमने कहा कि बिना पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के, बिना आईपी एड्रेस के आपका इंटरनेट नहीं हो सकता। लेकिन मोबाइल में तो आईपी एड्रेस नहीं डालते हैं आप, तो वहां पर जो आईपी एड्रेस इसलिए नहीं डालते क्योंकि यहाँ पर जो है सर्विस प्रोवाइडर कुछ आईपी एड्रेसेस को, ठीक है, वोलाटाइल बना के रखता है, और जब भी कोई रिक्वेस्ट करता है यूजर, तो यूजर को थोड़ी देर के लिए वो आईपी एड्रेस एलोकेट होता है, और वो उस आईपी एड्रेस को यूज करता है, और यूज करने के बाद डेटा क्या होता है यूज करने के बाद जब कनेक्शन को ब्रेक करेगा तो ये डायनेमिक एड्रेस अपने आप डी एलोकेट हो जाएगा एंड इट विल बी अवेलेबल टू द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हर एक मशीन जो भी इंटरनेट पर है, अगर आप डेटा को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो एवरी मशीन ऑन द नेट मस्ट हैव इट्स यूनिक आइडेंटिटी। और यही जो आईपी वर्जन 4 है, यही जो आईपी एड्रेस है, जब कोई भी साइबर क्राइम होता है, ठीक है, साइबर क्राइम होता है, या आपने किसी को थ्रेटन मैसेज भेजा, तो जो साइबर सिक्योरिटी सेल है ये इसी आईपी एड्रेस को ट्रेस करती है कि किस आईपी एड्रेस से आपकी मेल आई हुई है। और अगर आपने आईपी एड्रेस पता कर लिया कि किस आईपी एड्रेस से मेल को भेजा गया है, तो उसका आप जियोग्राफिकल लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं कि किस लोकेशन से कहां से भेजा गया है। ठीक है ना, तो जो आपका साइबर क्राइम में जो लोकेशन ट्रेस होती है, इट इज पॉसिबल विथ हेल्प ऑफ वर्जन आईपी एड्रेस। ठीक है ना, ये जो साइबर क्राइम है ये कैसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं, विथ हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है ना, तो आईपी एड्रेस से पता लगता है कि जो मैसेज भेजा गया है वो किस लोकेशन से भेजा गया है। आप गलत मेल आईडी भी कर सकते हैं, आप गलत मेल आईडी से, गलत फोन नंबर से सारी इंफॉर्मेशन आप गलत कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मैसेज ओरिजिनेट हुआ है देन इट मस्ट हैव इट्स आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस अगर आपको पता लग गया तो आईपी एड्रेस से आप लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि जो वो आईपी एड्रेस किस यूजर को एलोकेटेड है, और उस यूजर को जो है पुलिस क्या करती है, पकड़ती है। ठीक है ना, तो जो भी साइबर क्राइम में आईपी एड्रेसेस से जो क्राइम डिटेक्ट होते हैं वो इस तरीके से डिटेक्ट होते हैं। ठीक है ना, तो आज हम लोगों ने काफी कुछ जो है आईपी वर्जन के बारे में बात किया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटोकॉल्स की, बात करेंगे। ठीक है ना, व्हाट आर द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। ठीक है ना, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। तो हमने पिछले क्लास में बताया हुआ था
कि ये जो नेटवर्किंग है ये बेसिकली कितने लेयर्स में डिवाइडेड है। दिस इज डिवाइडेड इन द 7 लेयर्स, ठीक है ना। जो नेटवर्क्स हमने डिवाइड किया था, नेटवर्क्स को 7 लेयर में डिवाइड किया था। अगर थोड़ा आप याद कर पाए तो सबसे टॉप जो लेयर था वो एप्लीकेशन लेयर था, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर था, उसके बाद सेशन लेयर था, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। और हर एक लेयर में कुछ डेटा कम्युनिकेशन के लिए कुछ रूल्स है, ठीक है ना। और आप जानते हैं रूल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो वही जो प्रोटोकॉल्स है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हर चीज का एक रूल होता है। जैसे आप देखते हैं कि एसओपी जो है गवर्नमेंट रोज जारी करती है, ठीक है ना। एसओपी जो है कोरोना के लिए हर रोज जारी करती है कि मतलब जो है अभी बाहर निकलने के लिए क्या रूल्स है, ठीक है ना। तो वही रूल्स है, उसी को हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। रूल्स ना बोल के क्या बोल रहे हैं, प्रोटोकॉल बोल रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं। एक बार मैं सबसे बात कर लेता हूं जो लोग प्रेजेंट है। चिरंजीत विश्वास, यस सर। समझ में आया? यस सर। उमेश चौहान, यस सर। विधि श्रीवास्तव, यस सर। अरे लोगों की दिवाली जो है बहुत पहले से शुरू हो गई, आज से ही लोग गायब हो गए, आज से ही लोग भाग रहे हैं दिवाली मनाने। अरे दिवाली तो चलती रहेगी, पढ़िए और मतलब जो है मनाइए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। ठीक है, सभी लोगों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी सर। धन्यवाद। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे और इसको थोड़ा पढ़िएगा आप, ठीक है। इसको थोड़ा आप लोग पढ़िएगा। अच्छा, हमने थोड़ा पहले ब्रेक कर दिया। एक चीज हम लोगों को डिस्कस आज कर लेना चाहिए था कि मशीन का जो आईपी एड्रेस है तो नंबर्स है, लेकिन जब हम ब्राउजर पर लिखते हैं तो लिखते हैं www.facebook.com, ठीक है ना। तो जो फेसबुक और इस नंबर के बीच में, मशीन एड्रेस के बीच में एक मैपिंग होना चाहिए। जब हम लोग फेसबुक लिखते हैं तो फेसबुक के करस्पॉन्डिंग एक नंबर, ठीक है ना, एक नंबर आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो आईपी एड्रेस हम लोगों को याद नहीं हो पाता क्योंकि एक नंबर है और नंबर को रिकॉल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो रेदर देन राइटिंग नंबर, जैसे आप लिखते हैं http:/220.168.1.1, ठीक है ना, ऐसे आप लिखते तो क्या लगता, आपको याद ही ना होता कि फेसबुक का आईपी एड्रेस है। तो रेदर देन यूजिंग दिस नंबर आई एम राइटिंग www.facebook.com। तो क्या हो रहा है, एक मैपिंग हो रही है फ्रॉम डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, ठीक है ना। तो ये जो नंबर्स है इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एक नाम लिख देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है ना। जैसे हम लोग लिखते हैं www.google.com, तो google.com का एक आईपी एड्रेस है और आईपी एड्रेस याद रख पाना शायद पॉसिबल नहीं है नंबर्स को, तो हम लोग लिख देते हैं उस नंबर की जगह पर हम लोग लिख देते हैं गूगल, ठीक है ना। तो जब गूगल लिखते हैं